तो हमारी इस मशीन में ये हम देख रहे हैं कि इसने कुछ रूल्स चेक किए हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, जो कि ये वार्निंग का मैसेज दे रहा है। ठीक है ना, नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा? पीछे आना पड़ेगा, इधर नजर आ रहा है। ये पीछे आ रहा है। एक्चुअली में स्क्रीन राइट साइड में लेफ्ट साइड नज़र नहीं आती है इसकी। नहीं, फिर भी काफ़ी हद तक क्लियर है। अब तो ये एलईडीज आ गए ना, उसको क्लियर रहता है। अब क्लियर है भाई, नज़र आ रहा है? अच्छा, तो ये डोमेन कंट्रोलर पे कभी भी एसक्यूएल सर्वर के इंस्टॉलेशन की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, और विंडो फायरवॉल आपकी मशीन में एक्टिवेटेड है। हमेशा एसक्यूएल सर्वर के लिए पोर्ट नंबर जो होता है टीसीपी बेस्ड 1433 होता है, 1433 होता है इसका पोर्ट नंबर। बट अभी हम लोग अपने फायरवॉल को भी डिसेबल करेंगे, और डोमेन कंट्रोलर में है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें एरर नहीं है, इसमें सिर्फ वार्निंग का मैसेज दिया था। यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है, तो आप जिस पे इंस्टॉल कर रहे हो चेक कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं पता हमें इंस्टॉल करना ही है। नेक्स्ट पे क्लिक करा, एसक्यूएल सर्वर फीचर इंस्टॉलेशन के साथ हम चूज़ करेंगे इसे। उसके बाद हमें सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन नहीं करनी, हमें जो स्पेसिफिक 5 कंपोनेंट इंस्टॉल करनी है। पहले तो डेटाबेस इंजन सर्विस इंस्टॉल करनी है, उसके बाद क्लाइंट टूल कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन सर्विसेज, और साथ में मैनेजमेंट टूल और मैनेजमेंट टूल कंप्लीट। ये बेसिक और कंप्लीट 5 ही ऑब्जेक्ट करने हैं, सारे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। देन नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसका एक इंस्टेंस आईडी क्रिएट होती है। तो हमेशा जो बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस आईडी क्रिएट होती है एमएस एसक्यूएल सर्वर के नाम से। अगर ऐसे इंस्टेंसेस आईडी को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट अभी भी हमें ऐसा कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको सिर्फ कंटिन्यू करेंगे। इंस्टेंस आईडी का मतलब प्रोसेस आईडी, कि जो भी काम होगा इस प्रोसेस के अंडर में होगा जो भी होगा। तो ये हमेशा अपना एक डेटाबेस जो भी बनाएगा वो एमएस एसक्यूएल सर्वर के नाम के अंदर ही सारी सर्विस, सारे डेटाबेस, सारे फोल्डर फाइल सब उसी में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 3 GB की रिक्वायरमेंट है, बट आपके पास 30 GB के आसपास स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। एसक्यूएल सर्वर जो एजेंट होगा ये मैनुअल स्टार्ट करना नहीं होगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। बाकी सारी सर्विस आपकी है तो ये डिफ़ॉल्ट को सिलेक्टेड रहने दो। अदरवाइज़ आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन से अकाउंट को परमिशन है जो कि सर्विसेज को मैनेज कर सकता है, स्टार्ट स्टॉप करना जो भी है। बट मैंने विंडोज़ को एंटी को डिफाइन कर दिया, तो मैंने विंडो का कोई भी यूज़र कर सकता है। अगर वो चीज़ करना चाहो तो यहाँ सेलेक्ट करो और ब्राउज़ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने उस यूज़र का अकाउंट डिफाइन करना है। ठीक है ना, तो अभी हमें तो नहीं करना, फिलहाल इसे कैंसिल कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। एसक्यूएल सर्वर में लॉगिन लेने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर अकाउंट बना होना चाहिए, या फिर विंडोज़ अकाउंट के अंदर जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है उससे भी ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। मैं इसमें एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। विंडो पे क्लिक करने के बाद इसमें मैं वो भी राजे वही करके दूँगा। इसके अंदर हमें एक्टिव डायरेक्टरी पे हम लोग क्लिक करेंगे, और इसमें यहाँ पर एक टास्क लैब के अंदर यूज़र्स में जाकर एक यूज़र क्रिएट करेंगे, जो कि न्यू यूज़र में नाम होगा सिंह के नाम से मैं यूज़र बना रहा हूँ, सिंह। और नेक्स्ट पासवर्ड है 123@INDIA। सॉरी, ये शायद एक ही में चला गया पासवर्ड, 123@INDIA, 123@INDIA। पासवर्ड कैन नॉट बी चेंज। नेक्स्ट लॉगिन, यूज़र कैन नॉट चेंज द पासवर्ड नेवर एक्सपायर। नेक्स्ट फिनिश। तो ये एक नॉर्मल यूज़र बनाया आपने, किसके नाम से? सिंह नाम का यूज़र आपने क्रिएट कर लिया। इस यूज़र को हम डोमेन का एडमिन डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, मेंबर ऑफ चूज़ करेंगे, ऐड पे क्लिक करा, एडवांस पे फाइंड नाउ किया, और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए A प्रेस करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को चूज़ करके ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये यूज़र एज ए एडमिन का भी मेंबर हो गया और डोमेन यूज़र का भी मेंबर है। अप्लाई ओके, और यहाँ से इसको क्लोज करके बाहर आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा मिक्स मोड एसक्यूएल सर्वर। तो मिक्स मोड को मैं चूज़ करूँगा तो इसमें 2 ऑप्शन होंगे, एक तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से भी होगा और एसक्यूएल सर्वर से ऑथेंटिकेशन होगा।
एसक्यूएल सर्वर का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो हमेशा SA के नाम से होता है, जिसका नाम मतलब क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और उसका पासवर्ड हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बट उससे पहले लिखा आ रहा है स्पेसिफाई द पासवर्ड एसक्यूएल सर्वर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे हम उसका पासवर्ड डिफाइन करने जा रहे हैं 123@INDIIDIA 123@INDIIDIA। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम इसमें एसक्यूएल सर्वर से भी के यूज़र अकाउंट से भी लॉगिन ले सकते हैं, और जिस अकाउंट से हमने लॉगिन लिया हुआ है करंट यूज़र से, उसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्पेसिफिक यूज़र को भी यहाँ पे डोमेन के यूज़र को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई ना? उसके उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। माइक्रो एसक्यूएल सर्वर के पास वो रिपोर्ट्स एरर रिपोर्ट भेजे, वो तो मुझे नहीं भेजनी है फिलहाल, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो इसने सारे कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लिए, रेडी टू इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है, तो ये टाइम लेगा 15 से 20 मिनट का टाइम लेगा। तब तक मैं इसको मिनिमाइज़ करके पहली वाली मशीन को देखता हूँ कहाँ तक प्रोसेस हो। तो ये हमारी Vcenter टास्क लैब के नाम से जो दूसरी वर्चुअल मशीन थी, इसको मैं ओपन कंसोल करता हूँ, देखता हूँ ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ये इंस्टॉलेशन के लिए मुझसे पूछ रहा है, तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल नाउ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ये तो गया आपने, क्लिक करो, एंटर। ये तुमने स्क्रिप्ट चलाई थी इसकी? हमारी ये Vcenter वाली मशीन तैयार हो चुकी है, इंस्टॉलेशन हो गई है। स्क्रिप्ट प्रोसेस में है, चल रहा है। में हम लोग अब लॉगिन ले रहे हैं, और ये हमारी मशीन जो फ्रेशली इंस्टॉल हुई है। सबसे पहले इस मशीन का नाम चेंज करूँगा, और इस मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराकर इस प्रोसेस को मैं यहाँ रोकूँगा। और एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है, और इंस्टॉलेशन के साथ साथ मैं इसमें डेटाबेस में क्रिएट भी कर दूँगा। उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसेस करूँगा। डेटाबेस, हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा, उस इंस्टेंस के अंदर डेटाबेस क्रिएट होगा, एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पर सबसे पहले VM टूल डालना होगा इस वर्चुअल मशीन में, क्योंकि ये फ्रेशली इंस्टॉल मशीन है। जब तक इंस्टॉल होगा इस कंप्यूटर का नाम चेंज कर देते हैं, इसका राइट क्लिक, प्रॉपर्टी,
उसके बाद चेंज सेटिंग, चेंज पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पर और इसका नाम Vcenter के नाम से। Vcenter के नाम से करना है, इसको ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक किया। इसको रीस्टार्ट करने में टाइम लगेगा, इतने में हम अगर सेटिंग्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। फिनिश पे क्लिक किया, रीस्टार्ट लेटर करेंगे हम इसको, क्योंकि नेटवर्क अडाप्टर हमारा एक्टिवेट हो गया है। तो इस पर राइट क्लिक करके ईथरनेट 0 पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़, TCP IPv6 को चेक करेंगे, V4 में जाकर 192.168.1.1 DNS IP जो होगा वो 110 होगा, ठीक है। इसको ओके पे क्लिक किया हम लोगों ने, क्लोज। इस पर राइट क्लिक करके इसको मैं रीबूट करने जा रहा हूँ। जब तक ये रिबूट होता है पीछे चेक करते हैं SQL सर्वर हमारा कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन हो चुका है। और इसको क्लोज पे क्लिक करेंगे और इसको भी यहाँ से क्लोज पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद और डेट बाय इंस्टॉल पे हम जाते हैं। तो हमने एक तो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इस पर राइट क्लिक करेंगे, पिन टू टास्क बार कर देंगे हम उसको। ये 1 सेकंड रुको ना। और एक करेंगे SQL सर्वर मैनेजर, इस पर भी राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार करेंगे यहाँ पे। और एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूज़र्स, इस पर भी राइट क्लिक करेंगे हम लोग, पिन टू टास्क बार। और एक रहेगा DNS हमारा, अच्छा, जब कोई इतना बोलता है ना तो नज़र नहीं आता। पिन टू टास्क बार करेंगे इसको और एक्स्ट्रा पे जाते हैं। तो सबसे पहले SQL सर्वर में लॉगिन लेंगे यहाँ से हम लोग। खुल गया पासवर्ड, यूज़र नेम ओपन फाइल होता है, पासवर्ड यूज़र नेम ओपन फाइल। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से लॉगिन लेना है या SQL सर्वर से। SQL सर्वर से लॉगिन लेना है तो ऐसे 123@INDI इंडिया और रिमेम्बरिंग पासवर्ड को चालू रखना है और कनेक्ट पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस को एक्सपेंड करेंगे तो सिस्टम की डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ रखी होगी। आपको डेटाबेस पे राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस का नाम कुछ भी रख दो, मैंने रख दिया इसको इंडिया Vcenter। और ऑप्शंस में जाकर इसका जो रिकवरी मॉडल होगा फुली रिकवरी ना करें, सिंपल रिकवरी करें। जो आपने डेटाबेस में जो चेंजेस किए हैं, डेटाबेस जो बनाया है, सिर्फ उसी को सिंपल मोड में रखना है। ओके पे क्लिक करके आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए किसी एक यूज़र को बनाना होगा अकाउंट को, या फिर विंडोज़ अकाउंट को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए SQL सर्वर का एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ लॉगिन को एक्सपेंड करेंगे, लॉगिन पे राइट क्लिक करके न्यू लॉगिन। ऐसे तो फुली एक्सेस हो गया ना, एडमिन कंट्रोल के लिए हो गया है। हम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक पर्सन को डेडिकेट डिफाइन करेंगे ना, जो VM के प्रोसेस को संभालेगा। ऐसे तो सबको कर सकता है, हम सबको नहीं करना देना चाहते ना। हाँ, तो उसको राइट्स देने होंगे ना। मैं तो यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख दो, लाइक जैसे SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे कोई भी नाम लिखेंगे, VC_India। VC मतलब इंडिया का यूज़र है ये। पासवर्ड तो डिफाइन करोगे 123@INDI इंडिया, 123@INDI इंडिया। पासवर्ड पॉलिसी को इन्फोर्स पॉलिसी को अनचेक करेंगे और इसका जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है वो क्या है, इंडिया Vcenter, जो हम लोगों ने भी क्रिएट किया है।
सर्वर रोल्स को पब्लिक होना चाहिए कि पब्लिकली एक्सेस हो सके। यूज़र मैपिंग के अंदर आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस का एक ऑनर डिफाइन करना पड़ेगा इस यूज़र को, ठीक है ना। साथ साथ में आपको इंडिया Vcenter का भी इसको DB ऑनर डिफाइन करना पड़ेगा। जब ये इंस्टॉलेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो बाद में आप इस MSDB से अनचेक कर सकते हैं, बट इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको MSDB चूज़ करना जरूरी है स्कीम ऑब्जेक्ट। अगर ये नहीं करोगे तो आपकी इंस्टॉलेशन आगे जाकर एरर्स में आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको आपको ओके करके बाहर आ जाना है। बट एक प्रोसेस मैंने छोड़ा है जो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पे VC_India के नाम से यूज़र तो तैयार हो गया है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे आप, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसमें एक आपको जाना है सिक्योरेबल में। सिक्योरेबल में आपको ये ग्रांट करनी होती है एनी डेफिनेशन और सर्वर स्टेट कि इस यूज़र को परमिशन है कि ये सर्वर की स्टेट और सर्वर की डेफिनेशन, किसी भी डेफिनेशन को व्यू कर सकता है, कन्फिगर कर सकता है। तो अभी मैं जानबूझ के अनचेक कर रहा हूँ। जब Vcenter सर्वर की इंस्टॉलेशन करेंगे तो डेटाबेस से जब कांटेक्ट करेगा तो वहाँ ये एरर आएगा। तो मैं दोबारा वापस इसमें लॉगिन लेकर इस पर चेक मार करूँगा। तो मैं जानबूझ के इस पर छोड़ रहा हूँ, जो अगली इंस्टॉलेशन जो नेक्स्ट सेशन में होने वाली है उसमें ये एरर देगी। तो जब मैं यहाँ चेक कर दूँगा फिर वो एरर हट जाएगा, ठीक है जी। तो इसको जस्ट ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये था आपका Vcenter सर्वर, सॉरी AD सर्वर और SQL सर्वर जो हमने तैयार कर दिया। Vcenter वाली मशीन को एक बार डोमेन में ज्वाइन करा देता हूँ और उसके बाद उस मशीन को मैं शट डाउन। तो इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और Vcenter वाली जो मशीन है उस पर लॉगिन लेते हैं और उसमें में आ गया। IP कॉन्फ़िग चेक किया, IP एड्रेस भी 1 डॉट का 111 आ रहा है। यहाँ से एग्जिट करेंगे, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, दिस PC राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, चेंज सेटिंग, चेंज डोमेन नेम testlab.com। उसके बाद उसको ओके पे क्लिक किया तो हमारा जो अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर 23@INDIA, ओके पे क्लिक करा, वेलकम टू दिस डोमेन। उसके बाद एक बार रीबूट मांगेगा तो रीबूट की बजाय मैं इसको शट डाउन ही करूँगा इसको सीधा, ठीक है जी। बाकी फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम आगे करेंगे इसको। तो तब तक के लिए रिकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टॉप करें।